ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी का हमारे इस पावन कथा श्रृंखला में हृदय से स्वागत है। पिछले सभी अध्यायों को सुनने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में सुनाई गई श्री हरि की कथा मन को शांति देती है, घर में सुख समृद्धि लाती है और भक्त के जीवन में भक्ति का प्रकाश जगाती है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अत्यंत भावपूर्ण और करुणा से भरा अष्टम अध्याय, जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के पूर्व जन्म का रहस्य बताते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि दुख और अकेलेपन में भी यदि मनुष्य भगवान का सहारा नहीं छोड़ता तो श्री हरि स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त के बारे में। आज है 24 मई 2026 और दिन है रविवार। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:50 से 4:38 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा प्रातः 5:26 पर। अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:50 से दोपहर 12:45 तक और राहु काल सायं 5:26 से 7:09 तक रहेगा। इस समय शुभ कार्य से बचें। तो आइए भक्तों, मन को संसार की चिंताओं से हटाकर प्रेम पूर्वक श्री हरि के चरणों में लगाइए और श्रद्धा भाव से सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अष्टम अध्याय। हे पुरुषोत्तम प्रभु, हे दीन दयाल नारायण, हे भक्त वत्सल श्री हरि, आप ही संसार के पालन करता हैं, आप ही दुखी हृदयों के सहारा हैं। हे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, जैसे आपने तुच्छ समझे जाने वाले अधिक मास को अपने चरणों में स्थान देकर पुरुषोत्तम मास बना दिया, वैसे ही हमारे जीवन को भी अपनी कृपा से पवित्र बना दीजिए। हे श्याम सुंदर, हमारे मन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दीजिए, हमारे भीतर भक्ति का दीप प्रज्वलित कर दीजिए, हमारे जीवन से भय, दुख, रोग, क्लेश और निराशा को दूर कीजिए। हे राधा रमण, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों की हर समय रक्षा की, उसी प्रकार हम सब भक्तों पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हे दामोदर, हमारे मन को संसार की मोह माया से हटाकर अपने श्री चरणों में लगा दीजिए। हमारे घर में सुख शांति, प्रेम और धर्म का वास हो। हे गोविंद, हमारे परिवार को सद्बुद्धि दीजिए, भक्ति दीजिए, सेवा का भाव दीजिए और जीवन के अंत समय में आपके नाम का स्मरण प्राप्त हो, ऐसी कृपा कीजिए प्रभु। हे पुरुषोत्तम भगवान, इस पावन कथा को सुनने वाले सभी भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि और मंगल भर दीजिए। जो दुखी हैं उन्हें सहारा दीजिए, जो निराश हैं उन्हें आशा दीजिए और जो आपके चरणों की खोज में हैं उन्हें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। जय श्री राधा कृष्ण। पिछले अध्याय में हमने पुरुषोत्तम मास की अद्भुत महिमा सुनी थी। हमने जाना था कि जब अधिक मास दुखी होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचा, तब भगवान ने उस पर विशेष कृपा की। पहले लोग इस मास को तुच्छ समझते थे, कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं करते थे और इसे अपमानित किया जाता था। तब भगवान श्री हरि ने स्वयं उसे अपनाया और उससे कहा कि अब यह मास मेरा स्वरूप होगा और पुरुषोत्तम मास कहलाएगा। भगवान ने इस मास को अपना नाम देकर संसार के सभी महीनों में श्रेष्ठ बना दिया। उन्होंने कहा कि जो भक्त इस पवित्र मास में जप, तप, दान, पूजा, कथा श्रवण और भगवान का स्मरण करेगा, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट होंगे और उसे विशेष पुण्य प्राप्त होगा। हमने यह भी सुना कि भगवान की शरण में जाने वाला कभी दुखी नहीं रहता। श्री हरि अपने भक्तों का अपमान सहन नहीं करते और समय आने पर उन्हें सम्मान और ऊंचा स्थान अवश्य देते हैं। इसी दिव्य प्रसंग को सुनकर देव ऋषि नारद जी के मन में आगे की कथा जानने की इच्छा जागी और तब उन्होंने भगवान नारायण से अगला प्रश्न किया। तो आइए अब आगे सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 8वां अध्याय। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का यह अद्भुत संवाद सुनकर देव ऋषि नारद जी का मन बहुत प्रसन्न हुआ।
फिर उन्होंने भगवान नारायण से विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, जब भगवान विष्णु वैकुंठ धाम लौट गए तब आगे क्या हुआ? कृपया करके उसे भी विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण और भक्तों के बीच होने वाला यह संवाद संसार के सभी लोगों का कल्याण करने वाला है। नारद जी की यह बात सुनकर भगवान बद्री नारायण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, जब भगवान विष्णु वैकुंठ पहुंचे तब उन्होंने पुरुषोत्तम मास को अपने पास स्थान दिया। पहले लोग इस मास को तुच्छ समझते थे, लेकिन भगवान की कृपा से वही मास सबसे पवित्र और श्रेष्ठ बन गया। भगवान ने उसे 12 महीनों में सबसे ऊंचा स्थान दिया और अपने साथ रहने का अधिकार दिया। तभी से यह मास भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मास कहलाने लगा। भगवान विष्णु ने सोचा कि जो भी भक्त इस मास में श्रद्धा और भक्ति से मेरा स्मरण करेगा, मैं उस पर विशेष कृपा करूंगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वन में बैठे दुखी पांडवों की ओर प्रेम और करुणा से देखा। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी वनवास के कष्टों से बहुत दुखी थे। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, ऐसा लगता है कि तुम सब ने दुख और चिंता के कारण पुरुषोत्तम मास का महत्व नहीं समझा। भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं के भय से तुम्हारा मन अशांत था। इसी कारण तुम लोग भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास की पूजा और महिमा का ध्यान नहीं कर पाए। जब अर्जुन तपस्या करने इंद्रकेल पर्वत पर गया, तब उसके वियोग में तुम सब बहुत दुखी हो गए। उसी दुख में तुम लोगों ने पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं किया। संसार में मनुष्य जैसा भाग्य लेकर आता है, उसे वैसे ही सुख दुख मिलते हैं। इसीलिए हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के पिछले जन्म की कथा सुनाने लगे। उन्होंने कहा, हे राजन, यह द्रौपदी पिछले जन्म में मेधावी नाम के एक महान ऋषि की पुत्री थी। वह बहुत ही सुंदर, गुणवान और बुद्धिमान थी। जैसे जैसे इसकी आयु बढ़ी, इसका रूप और तेज भी बढ़ता गया। उसकी आंखें बड़ी सुंदर थी और उसका स्वभाव भी अत्यंत मधुर था। वह शास्त्रों और अच्छी बातों का ज्ञान रखने वाली थी। उसकी माता बचपन में ही संसार छोड़ चुकी थी, इसीलिए उसके पिता ने ही उसे बड़े प्रेम से पाला था। वे उसे पुत्र के समान मानते थे और कभी कोई कमी नहीं होने देते थे। समय बीतता गया। जब वह अपनी सहेलियों को पति और बच्चों के साथ सुखी देखती, तब उसके मन में भी गृहस्थ जीवन की इच्छा जागती। वह सोचती कि मुझे भी ऐसा पति कैसे मिलेगा जो धर्मात्मा, गुणवान और प्रेम करने वाला हो। कौन सा व्रत, कौन सी पूजा या किस भगवान की आराधना करने से मेरी इच्छा पूरी होगी। धीरे धीरे वह बहुत चिंतित रहने लगी। वह सोचती कि मैं विवाह योग्य हो चुकी हूँ, फिर भी कोई मेरा हाथ क्यों नहीं मांगता। क्या मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं है? मेरे पिता इतने ज्ञानी होते हुए भी मेरे लिए योग्य वर क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? यह सोच सोच कर वह भीतर ही भीतर दुखी रहने लगी। अपनी सहेलियों को देखकर उसका मन और उदास हो जाता और उधर उसके पिता मेधावी ऋषि भी अपनी पुत्री के विवाह की चिंता में जगह जगह घूमने लगे। वे अपनी कन्या के योग्य वर की खोज करते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी उचित वर नहीं मिला। चिंता और दुख ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया। एक दिन अत्यधिक चिंता और थकान के कारण उन्हें तेज बुखार हो गया। उनका शरीर कांपने लगा। बड़ी कठिनाई से वे अपने आश्रम पहुंचे और भूमि पर गिर पड़े। जब उनकी पुत्री दौड़कर उनके पास आई, तब तक उनकी मृत्यु का समय निकट आ चुका था। उस समय मेधावी ऋषि ने संसार की मोह माया छोड़कर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना शुरू किया। वे प्रेम और करुणा से बोले, हे श्याम सुंदर, हे राधा रमण, हे गोविंद, हे दामोदर, हे दीनों के सहारे प्रभु, मैं संसार के दुखों में डूब गया हूँ, अब मेरी रक्षा कीजिए। भगवान का नाम लेते लेते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।
उसी समय भगवान विष्णु के दिव्य दूत वहां आए और उनकी आत्मा को वैकुंठ ले गए। अपने पिता को मृत देखकर वह कन्या जोर जोर से रोने लगी। उसने पिता के शरीर को अपनी गोद में रख लिया और दुख से भरी आवाज में बोली, हे पिताजी, अब मुझे किसके सहारे छोड़कर चले गए? अब मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरे भोजन और वस्त्र की चिंता कौन करेगा? मैं इस सूने आश्रम में अकेली कैसे रहूंगी? हे पिताजी, आप मुझे बिना विवाह किए ही छोड़कर चले गए। अब मैं किसके पास जाऊं? कृपया करके उठिए और मुझसे बात कीजिए। आप इतने चुप क्यों हो गए? वह बार बार रोती और अपने पिता को जगाने का प्रयास करती रही। उसकी करुण आवाज सुनकर वन में रहने वाले सभी ऋषि मुनि वहां आ गए। उन्होंने मेधावी ऋषि का शरीर देखा और सबकी आंखों में आंसू भर आए। फिर सभी ऋषियों ने विधि के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया। शिव मंदिर के पास उनकी चिता बनाई गई और वैदिक मंत्रों के साथ उनका दाह संस्कार संपन्न किया गया। इसके बाद ऋषियों ने उस कन्या को धैर्य दिया और अपने अपने आश्रम लौट गए। कन्या ने भी अपने पिता की सभी क्रियाएं पूरी श्रद्धा से संपन्न की। अब वह उसी वन में अकेली रहने लगी और पिता के वियोग में उसका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगा। जैसे बछड़े के मर जाने पर गाय दुख में खाना पीना छोड़ देती है, वैसी ही वह कन्या भी शोक में डूब गई। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य अष्टम अध्यायः संपूर्णम। हे प्रिय भक्तों, अगले अध्याय में हम सुनेंगे कि पिता के वियोग में दुखी वह कन्या आगे किस प्रकार अपना जीवन बिताने लगी। भगवान की कृपा से उसके जीवन में कौन सा नया मोड़ आया और किस प्रकार उसके भाग्य का परिवर्तन हुआ। हम जानेंगे कि दुख और अकेलेपन में भी भगवान का स्मरण करने वाले भक्त पर श्री हरि कैसे कृपा करते हैं। और साथ ही यह भी सुनेंगे कि पुरुषोत्तम मास की महिमा से जीवन के बड़े से बड़े दुख कैसे दूर होते हैं और भक्त को सुख, सम्मान तथा मन चाहा फल कैसे प्राप्त होता है। इसीलिए अगले अध्याय को अवश्य सुनिए और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त कीजिए। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, अधिक मास में प्रतिदिन गीता के अध्यायों का पाठ करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग अधिक मास में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह अध्याय स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन करता है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। कहा जाता है कि जो भक्त अधिक मास में श्रद्धा और भक्ति से प्रतिदिन गीता का एक अध्याय भी सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के पाप, भय और दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसके हृदय में भक्ति का प्रकाश प्रकट होता है। विशेष रूप से यह 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग अत्यंत ही दिव्य अध्याय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को एक उल्टे वृक्ष के समान बताया है और समझाया है कि जीवात्मा कैसे संसार के बंधनों में फंसती है तथा किस प्रकार भगवान की शरण लेकर परम धाम को प्राप्त कर सकती है। ऐसी मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन गीता पाठ करने वाला भक्त भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करता है। तो आइए भक्तों, श्रद्धा और प्रेम के साथ हम सब मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार को एक ऐसे कभी नष्ट न होने वाले वृक्ष के समान कहा गया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष के पत्ते वेदों के मंत्र हैं। जो इस संसार रूपी वृक्ष को जान लेता है, वही वेदों का सच्चा ज्ञाता होता है। इस संसार रूपी वृक्ष की सभी जीव योनियों के रूप में शाखाएं ऊपर और नीचे हर ओर फैली हुई है। यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम से बढ़ता है। इसके विषय भोग रूपी अंकुर हैं। इसकी जड़ें नीचे की ओर भी फैली रहती हैं, जो मनुष्य को कर्मों और उनके फल के बंधन में बांधती हैं।
इस संसार रूपी वृक्ष के असली स्वरूप को इस जगत में ठीक प्रकार से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि इसका ना आदि दिखाई देता है और ना ही अंत, और ना ही इसका आधार। इस गहरे जड़ वाले वृक्ष को केवल वैराग्य अर्थात संसार से मोह छोड़ने रूपी मजबूत हथियार से ही काटा जा सकता है। उस वैराग्य रूपी हथियार से इस वृक्ष को काटने के बाद मनुष्य को उस परम धाम की खोज करनी चाहिए, जहां पहुंचकर जीव फिर इस संसार में वापस नहीं आता। फिर उसे उसी परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, जिससे इस संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। जो मनुष्य अहंकार, मान सम्मान और मोह से मुक्त हो गया है, जिसने संसार में अत्यधिक आसक्ति रखने वालों की संगति छोड़ दी है, जो सदा परमात्मा में मन लगाए रखता है, जिसकी सभी सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं और जो सुख दुख के भेद से ऊपर उठ गया है, ऐसा मोह रहित मनुष्य उस अविनाशी परम धाम को प्राप्त करता है। उस परम धाम को ना सूर्य प्रकाशित करता है, ना चंद्रमा और ना ही अग्नि। वहां पहुंचने के बाद मनुष्य फिर इस संसार में वापस नहीं आता। वही मेरा परम धाम है। श्री भगवान आगे बोले, हे अर्जुन, इस संसार में प्रत्येक जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। वही मन सहित छहों इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर कार्य करती हैं। जीवात्मा इन इंद्रियों के संस्कारों को अपने साथ लेकर एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती हैं। जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक ले जाती है, फिर दूसरे शरीर में जाकर जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन के द्वारा विषयों का भोग करती है। जीवात्मा किस प्रकार शरीर को छोड़ती है, किस प्रकार शरीर में रहती है और किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन होकर विषयों का भोग करती है, यह बात अज्ञानी लोग नहीं समझ पाते। केवल ज्ञानवान मनुष्य ही इसे देख पाते हैं। योग का अभ्यास करने वाले साधक अपने हृदय में स्थित आत्मा को देख सकते हैं, लेकिन जिनका मन शुद्ध नहीं है और जो योग में स्थिर नहीं है, वे प्रयास करने पर भी आत्मा को नहीं देख पाते। हे अर्जुन, सूर्य में जो प्रकाश है, जिससे पूरा संसार प्रकाशित होता है, चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है, उसे तू मेरा ही प्रकाश समझ। मैं ही प्रत्येक लोक में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब प्राणियों को धारण करता हूँ और चंद्रमा के रूप में वनस्पतियों में रस बनकर सबका पालन पोषण करता हूँ। मैं ही सभी प्राणियों के शरीर में पाचन शक्ति बनकर स्थित हूँ। प्राण और अपान वायु के साथ मिलकर मैं ही 4 प्रकार के अन्न चबाने, पीने, चाटने और चूसने योग्य भोजन को पचाता हूँ। मैं ही सबके हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही स्मरण शक्ति, ज्ञान और भूलना होता है। सभी वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। मैं ही वेदों का रचयिता और जानने वाला हूँ। हे अर्जुन, संसार में 2 प्रकार के जीव कहे गए हैं, एक नष्ट होने वाला और दूसरे अविनाशी। सभी शरीर नष्ट होने वाले हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी है। इन दोनों से अलग एक और श्रेष्ठ पुरुष है, जिसे परमात्मा कहा जाता है। वह अविनाशी भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का पालन करता है, क्योंकि मैं नाशवान और अविनाशी दोनों से परे तथा सर्वोत्तम हूँ। इसीलिए संसार और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, जो मनुष्य मुझे बिना किसी संदेह के पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानकर पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुझे यह अत्यंत गुप्त और श्रेष्ठ ज्ञान बताया है। जो मनुष्य इसे सही प्रकार से समझ लेता है, वह बुद्धिमान बन जाता है और उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ।
तो आइए अब सुनिए इस अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य भी सुनो। गौड़ देश में कृपाण नामक एक राजा रहते थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सरभ मेरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार कर लिया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया और थोड़े ही समय में वह पाप आत्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठाक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे अपनी राजधानी तक ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने को लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, फिर भी द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। फिर राजा ने पूछा कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? तब उसने साफ साफ शब्दों में कहा, हे राजन, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न घोड़ा था, जिसे तीनों लोगों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। फिर राजा ने आज्ञा दी कि उस घोड़े को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो वह घर ही था और शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। राजा के बोलने से वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की और सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस घोड़े को खरीद लिया। और कुछ ही दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर उसी घोड़े पर चढ़कर वन में चले गए। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़ते आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर तक निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया था। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष के तने के साथ बांध दिया और खुद एक चट्टान पर चढ़ने लगे। और कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा फिर उसे पढ़ने लगा। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और घोड़े के शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्ग लोक को चला गया। हे प्रिय भक्तों, उसके बाद राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहां नागकेशर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहलहा रहे थे। आश्रम के अंदर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़े ही भक्ति भाव से पूछा, हे ब्राह्मण जी, मेरा घोड़ा अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मंत्रवेत्ता और महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरभ मेरुंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार हुआ था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ था और यहीं कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था। उसे ही तुम बांचने लगे, सुनाने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह घोड़ा स्वर्ग को प्राप्त हुआ। उसके बाद राजा के सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां तक आ पहुंचे। उन सब के साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए और गीता के 15वें अध्याय के श्लोकाक्षरों से अंकित उसी पत्र को बांझ बांझ कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेत्ता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं राजा प्रतिदिन भगवत गीता का अध्याय 15 पढ़ने लगे
और अंततः वे भी भगवान के धाम लौट गए। यह बहुत ही शक्तिशाली अध्याय है। भगवत गीता के अध्याय 15 की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनिए राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यसे मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसे मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगल प्रसंग भंगुर्भ्रुवं सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाणपातनै निरन्तरं वशीकृता प्रतीत नन्दनन्दने कदा करिष्यसे मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित् सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुखा प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसे मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसे मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसे मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसे मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण मालिकांचित त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसे मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र शुंड दंडिका वरोह सौभ गोरुके कदा करिष्यसे मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेक मंत्र नाद मंजुनो पुरार्वस्खलत् समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्यसे मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्चजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सप्तदाङ्गुले नखे कदा करिष्यसे मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते।
इतीदमद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनं भवेत् तदैव सञ्चिता त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत् तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा मित न जाए बखानी, दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छाय सुअश्य महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होए। जिन घर तव नहीं होए निवासा उस पर करी विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारे पावे सुंदर वर सुकुमारे। करे जो पूजन नित्य प्रति नारी सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोए। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम ही सकल चित धारे। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियो तपधारी करत सदा तव जय जयकारे। वेद पुरातन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति निशावनी नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय में मात तुम्हारी पूर्ण आशा करहूं हमारी। शरण चरण कर जोर मनाऊं निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूं माता बमो पर दाया निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात ये बर दीजे सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम आचारा क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित्य पवित्र हुए जाहि। है यह कथा महासुखदाई पढ़े सुने सो भव तर जाए। तुलसी मैया तुम कल्याणी तुम्हारी महिमा सब जग जाने। भावना तुझे मानित नित ध्यावे गागा कर्मा तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होए। तुलसी 40 संपूर्ण।